आज दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है, लेकिन जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ी उतनी तेजी से दिल्ली के सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण शहर की स्वच्छता और यमुना नदी के लिए बड़े खतरे पैदा हो गए। इसलिए दिल्ली सरकार के प्रोत्साहन के बाद दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली में सीवर लाइंस का जाल बिछाने का फैसला किया, जिससे यमुना और दिल्ली दोनों को प्रदूषण से बचाया जा सके। जिसका नतीजा ये हुआ कि आज दिल्ली में करीब 81% आबादी के पास एक सेंट्रलाइज्ड सीवरेज प्रणाली है और दिल्ली जल बोर्ड हर दिन हर घड़ी सीवर लाइंस बिछाने में लगा हुआ है। Centralized sewage treatment plants are large-scale plants which serve large community. They characterize centralized treatment. They are widely used and are the oldest methods for treatment of sewage, which are applied to well-developed regions. In centralized wastewater system, sewage is collected in large bulk size pipelines networks and is conveyed to one or more treatment plants. ये पहल यमुना को साफ करने के संकल्प यानी क्लीन यमुना प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही चलाई जा रही है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड यमुना को प्रदूषित करने के कारण की नींव को ही खत्म करने में तत्पर है। ये परियोजना पूरे 1484 किलोमीटर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को कवर करती है और इसे मोटे तौर पर 2 चरणों में विभाजित किया गया है, एक सीवर वाला क्षेत्र और एक गैर सीवर वाला क्षेत्र। सीवर वाले क्षेत्र में सीवर लाइंस मौजूद तो थीं, लेकिन वो अभी भी पुरानी तकनीकों पर काम कर रही थीं, जिसके कारण समस्या वैसी की वैसी ही बनी रही। अब उनका नवीनीकरण किया जा रहा है और करीब 1799 कॉलोनीज ऐसी भी थीं जहां आज तक सीवर लाइन डाली ही नहीं गई, जिसको गैर सीवर वाला क्षेत्र चिन्हित किया गया। और आज इन सभी क्षेत्रों में सीवर लाइंस डालने का काम तेजी से हो रहा है। जब हर घर को सीवर लाइन से जोड़ने की परिकल्पना हुई, तब सबसे बड़ी चुनौती थी हर घर के आगे सीवर लाइन डालना, जो मेन सीवर ड्रेनेज से जुड़कर सीवेज को सीधा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होने के लिए भेज सके। इसमें कुछ अनाधिकृत कॉलोनियां भी शामिल थी, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड चुनौती के आगे रुका नहीं और दिल्ली में 9225 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क बनाया, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली जल बोर्ड लगभग 9225 किलोमीटर लंबे इंटरनल, पेरिफेरल और 200 किलोमीटर लंबी ट्रंक सीवर के सीवरेज नेटवर्क का रखरखाव करता है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिल्ली के 130 शहरी गांवों, 54 गांवों और 716 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सिस्टम बिछाया जा चुका है और 552 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाकर सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है। पुरानी एवं क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों के पुनरुद्धार का कार्य ऐसे तकनीकी माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर एक मशीन द्वारा पाइप के आकार जितनी टनल खोदकर उसमें सीवेज पाइप डाली जा रही है, जिससे जनता को कम से कम असुविधा हो। आज के टेक्नोलॉजी में पुराने जमाने के टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है। पहले रोड खोद देते थे, जिससे आम जनता को आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी। आज एक जगह बेल्ट बना करके ये काम कर रहे हैं, जिससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं होती है और पता भी नहीं चलता है कि यहाँ क्या हो रहा है। दिल्ली में सीवर लाइनों के जाल बुनने के जटिल काम को दिल्ली जल बोर्ड निरंतरता और स्थिरता के साथ पूरा कर रहा है और पूरे देश के प्रशासनिक विभागों के लिए एक उदाहरण बन रहा है।